दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन अब ना हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि इंसान उसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, जिसकी वजह से वह कई लोगों की ज़िंदगी को भी तहस महस कर जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है जो एक महिला करती है और उसका अंजाम उसके हमेशा के लिए 2 बच्चे भुगत रहे हैं। लेकिन जो कहानी है, जो सच्चाई, इसको सुनकर आपके भी आज होश उड़ जाएंगे। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो के क्राइम स्टोरी को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार जाकर अपने नहीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश में जाना माना एक ज़िला पड़ता है मेरठ, उसी का कोतवाली लगता है। और मैं बात कर रहा हूँ ठीक 17 अप्रैल का ही। अब जैसे सुबह का टाइम होता, उसी वक्त कोतवाली में एक सूचना मिलता है, और वह भी 112 नंबर के द्वारा पता चलता है कि उस इलाके में जो जिम खाना मैदान है, उसी मैदान में एक युवती की डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में पड़ी हुई है। इस तरह की खबर जैसे ही वहाँ के थाना प्रभारी अब शुभम चंद शर्मा पाते हैं, उसी वक्त अपने दल बल टीम को लेते और पहुंच जाते हैं। देखते कि सही में एक युवती वहां पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में पड़ी हुई है। अब जिसकी उम्र लगभग अब इधर 26 से 27 साल के आसपास होता है। उसके सर पर कई जगह गोलियां दागे जाने के गहरे करीबी से निशान बने होते हैं। एक नीले रंग की जीन्स और साथ में एक छींटदार गुलाबी टोप पहनी होती है। ऐसा लग रहा था कि वह जो युवती होती है बड़े ही घराने की लड़की हुई है और थी बड़ी खूबसूरत। पुलिस की जो टीम होती है तो तरीके से घटना का निरीक्षण भी करती है, तो वहाँ कुछ खाली खोखे बरामद होते हैं। उसी वक्त वहाँ काफ़ी लोगों की संख्या इकट्ठा हो जाती है। पुलिस की टीम कोशिश करती है शिनाख्त हो जाए, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाता। लेकिन पुलिस की टीम जब जेब तलाशी लेती है तो पता चलता उस लड़की के जेब में सिर्फ 400 रुपये पड़े होते हैं, और कान में इधर हेडबैंड लगा होता है, और साथ में मोबाइल भी गायब पड़ा होता है। पुलिस की टीम नहीं समझ पाते कि आखिर जो होता है, जब कान में लीड लगा पड़ा हुआ है तो मोबाइल कहाँ चला गया। पुलिस की टीम समझ जाए बस करो, हत्यारा जो होता है अपना राज छुपाने के लिए अपने साथ मोबाइल को लेकर अब चला गया है। पुलिस की टीम काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन उस युवती का शिनाख्त नहीं हो पाता। तब तक वहाँ काफ़ी पुलिसकर्मी पहुँच जाते, अपने हिसाब से बॉडी का वही पंचनामा भरते हैं, फोटो शूट करवाते हैं, और फिर अपने ही नज़दीकी सरकारी जो अस्पताल होता है उसी में मोर्चरी हाउस भिजवा देते हैं। इधर इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस की टीम सबसे पहले अज्ञात हत्या के विरुद्ध धारा 302 के मुकदमा भी दर्ज कर लेती है। इस केस को सुलझाने के लिए लग पड़ जाती है। सबसे पहले जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं उनमें उस अज्ञात युवक की डेड बॉडी को शिनाख्त के लिए फोटो को सर्कुलेट करवा देती है, ताकि कहीं किसी युवती का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज हो तो इसकी जानकारी हमें दिया जाए। और यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब, थाना प्रभारी शुभम चंद जो होते हैं, उसी वक्त अब एक्शन में आते हैं और अपने मुखबिर को अलर्ट कर देते हैं। साथ में कई जगह खोजबीन करते हैं, लेकिन इधर जो होता है कुछ अता पता नहीं चलता। लेकिन पुलिस की टीम जब तब तरीके से गहराई से जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि नाक की जो लॉक होता है और कान की जो बाली होता है, इधर अंगूठी और साथ में कुछ घड़ियाँ भी सही सलामत होते। वो उसके समझ जाते कि बस करो, हत्यारा जो भी होगा उस युवती का अपना कोई करीबी रहा होगा, क्योंकि उसने करीबी से इस युवती के सर में कई जगह गोलियां मारी है और साथ में गहने भी सेफ पड़े हुए। यानी कि हत्यारा लूटपाट की इरादे से हत्या नहीं किया है, बल्कि अपने निजी काम के लिए इस युवती की हत्या किया है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही बन जाता है कि जब तक शिनाख्त नहीं हो जाएगा तब तक हम हत्या तक कैसे पहुँचेंगे। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है अपने हिसाब से तौर कैसे पेशकश करती है। लेकिन तभी जो होता है 2 दिन बाद उसी थाने में बुलंदशहर और साथ में उधर इलाहाबाद के काफ़ी सारे युवक भी आते हैं, लेकिन वह शिनाख्त करने से इनकार भी कर जाते हैं। इधर पुलिस की टीम हाथ पे हाथ रखकर बैठ नहीं सकती थी। उसी वक्त फ़ोटो को सर्कुलेट अखबारों में करवा देती है, लेकिन जैसे ही 3 दिन का वक्त बीतता, वही कि अब 20 अप्रैल का है, और तभी थाने में मधु वर्मा, उसका अपना सगा ही दामाद इधर विपिन शर्मा वहाँ पहुँचते हैं। और उसी वक्त मधु वर्मा कहने लग जाती है कि साहब हम गाज़ियाबाद के ही रहने वाले हैं, साहब हमारी बेटी होती है नेहा वर्मा।
जो ठीक है इधर 11 अप्रैल से ही लगभग 10 बजे के आसपास घर से यही बोल के निकली थी कि हम जो होता मॉल घूमने के लिए जा रहे थे, लेकिन साहब अभी तक लौटी नहीं है। और साहब हम तो आज सुबह के टाइम में न्यूज़पेपरों में यह एक फ़ोटो हमारे सामने आया, और फ़ोटो को जैसे ही वहाँ पर थाना प्रभारी देखते उसी वक्त कहने लग जाते कि हाँ, इस लड़की की डेड बॉडी जो होता है कहीं पास जो जिम खाना है ना, उसी मैदान में मिला हुआ था हमें 17 अप्रैल को ही। और यह बात जैसे ही इंस्पेक्टर साहब सुनते उसी वक्त अब तुरंत जो होता है कहने लग जाते कि आप लोग हमारे साथ मोर्चरी चलिए। मोर्चरी ले जाते हैं। वहाँ तुरंत जैसे ही उसी वक्त देखती है और मधु देखते ही उसी वक्त अपनी बेटी की शक्ल को सिनात कर लेती है और नेहा कहकर वहीं दहाड़े मारकर अब चीख चिल्लाना शुरू कर देती है। पुलिस की टीम कहने लग जाती कि आखिर आपकी बेटी के साथ किसी के क्या दुश्मनी था। तो उसी वक्त बगल में खड़ा हुआ विपिन होता है, जो नेहा का ही अपना ही सगा पति होता है। मधु के द्वारा पता चलता है कि नेहा और विपिन के बीच जो होता लगभग 2 सालों से रिश्ते पूरी तरह से ख़त्म है। नेहा के परिवार में टोटल 2 बच्चे हैं, दोनों के दोनों बेटे हैं, एक 4 साल का, एक 2 साल का है। 2 साल का जो बेटा है नेहा, जैसे ही 15 दिन का वह बच्चा होता है, परवरिश ही नहीं, उसी वक्त नेहा छोड़कर अपने मायके चली जाती है। तब से विपिन सारी जिम्मेदारी को लेकर अपने ही घर में दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। तो टीम समझ जाती है कि बस करो, कहीं विपिन ने नेहा की हत्या नहीं की, जिसकी बाद उसका शंका विपिन के ऊपर चला जाता है। इसलिए विपिन को भी घेरे में लिया जाता है, विपिन से पूछताछ किया जाता है, लेकिन सारे बेनकाब निकलते हैं। पुलिस टीम भी नहीं समझ पाती। लेकिन जब पता चलता है कि 10 बजे के आसपास नेहा कॉल के जरिए घर से बाहर गई, पुलिस की टीम नेहा के मोबाइल नंबर को उसी वक्त कब्जे में लेती है। और लेने के बाद जब जाँच पड़ताल करती पता चलता कि नेहा के मोबाइल जो होता है उसमें 3 सिम बराबर यूज किए गए होते हैं। एक सिम से एक युवक से और 2 सिम से लगभग कई युवकों से बात हुआ करते थे। लेकिन पता चलता है कि ठीक जो होता है जैसे 11 अप्रैल का वक्त होता है, उस दिन तो जो होता है नेहा के मोबाइल पर 10 बजे के आसपास एक नंबर से फ़ोन आता है। वह नंबर जो होता है ठीक इसी मेरठ जो कोतवाली पड़ता है, पूर्वा नूर इलाका, वहीं के रहने वाले वसीम इलाही होते हैं। उन्हीं का अपना ही बेटा वसीम होता है। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त वसीम को घेरे में लेती है, क्योंकि बार बार कॉल वसीम के द्वारा जो होता है इधर नेहा के मोबाइल पर किया गया होता है। पुलिस की टीम वसीम के बारे में जानकारी लेती है, वसीम की तलाशी करती है, लेकिन पता चलता है कि वसीम के इधर 2 और करीबी दोस्त हैं, क्योंकि उसी कॉल डिटेल के द्वारा पता चलता है कि जो खेसरा निवासी एक लेडीज़ टेलर होता है आसिफ उर्फ बरबसी, उसी वक्त आसिम के घर पुलिस की टीम जब पहुंचती है, आसिम को कस्टडी में लिया जाता है और लेकर थाने पहुंचता तो आसिम से जैसे पूछताछ किया जाता है। अब नेहा की हत्या के बारे में उसी वक्त टूट जाता है, कहने लग जाता कि साहब हमने जो होता है वसीम के ही इशारों पर नेहा की हत्या की है। लेकिन जो सच्चाई रखता है उसे सुनने के बाद पुलिस की टीम दंग सराय जाती है। पुलिस की टीम वसीम की तलाशी करती है, काफ़ी खोजबीन करती है। 2 हफ्ते बाद पुलिस को भी पता चल जाता कि मेरठ के बस स्टैंड पर जो होता है मौके पर वसीम खड़ा हुआ। पुलिस की टीम वहीं पहुँचती, उसको वहीं से धर दबोचती है और लेकर जब थाने पहुँचती, थाने पूछताछ करती है। अब लेकिन जब सच्चाई बताते सुनकर हर किसी का जो कलेजा होता है वह टूटता जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना जो जिला पड़ता है इधर गाजियाबाद, वहीं की रहने वाली होती है मधु वर्मा की जो शादी होती है लगभग अब 22 साल पहले हो जाता है। खुशी में ज़िंदगी होता है, उसका अपना पति होता है बलराज वर्मा के साथ बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी बीतता है। लेकिन शादी के जैसे कुछ साल का वक्त बीतता तो उसी वक्त मधु वर्मा के परिवार में एक बच्चा आता हुआ कोई और नहीं होता बल्कि वही होती है नेहा। नेहा जैसी खूबसूरत बेटी पाकर मधु की ज़िंदगी का पूरा उफान शुरू हो जाता है, वक्त बीतता है। लेकिन इसी बीच जो होता है मधु की तैनाती वहाँ अध्यक्षा के पद पर हो जाता है, जिसके बाद मधु अब पारिवारिक खर्चा देखना शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच जो होता है अब मधु और बलराज के बीच काफ़ी झगड़ा लगा, जिसकी वजह से बलराज से हमेशा छुटकारा पाकर मधु अपनी बच्ची को लेती है और फिर इलाके में जाकर एक कमरा लेकर वहाँ रहना शुरू कर देती है। अब लेकिन अध्यापिका की जो पद होती है वह मधु नहीं छोड़ती, क्योंकि उसके अपने बच्ची की भविष्य देखना था, जिसकी वजह से नेहा के भविष्य के लिए दिन रात लग जाती है, समय बीतने लग जाता है। और तभी साल 2007 में जो होता है इधर नेहा मौके पर अपने इलाके में अब रह रहे एक ट्यूशन कोचिंग सेंटर पहुंचती है और वहीं उसकी मुलाकात विपिन से हो जाता है। विपिन जो होता है ठीक गाजियाबाद के जो नंदग्राम होता है वहीं का रहने वाला होता है। उसके टोटल परिवार में 3 भाई और बहन भी होते हैं।
उसका खुद का एक हीरे का अपना दुकान होता है, जिसकी वजह से उसे अलग रुतबा होता है। लेकिन विपिन की जो नज़र होता है, जैसे ही अब नेहा के ऊपर पहुँचता तो नेहा की जो नज़र होता है वह जाकर विपिन के ऊपर पड़ जाता है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं और अपने इलाके के होने की वजह से बड़ी जल्दी नेहा और विपिन की मुलाकात शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ घूमना फिरना चालू कर देते हैं। अब इसकी जो खबर होता है, अब मधु को लगता, मधु जो होते हैं जानकारी लेती है तो उसको भी अच्छा लगता है रिश्ते के लिए, जिसकी वजह से अपनी बेटी को सहमति देती है। और फिर साल 2008 में जो होता है, अभी इधर नेहा और विपिन की शादी तौर तरीके से हो जाता, खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी चलता है। चलते चलते लगभग शादी के अब इधर 1.5 साल का वक्त बीत जाता है। तो इसी बीच नेहा एक बेटी की जब माँ बनती है तो पारिवारिक जब खर्चा बढ़ता है तो इधर जो होता खुद नेहा को लगने लग जाता है कि हमें अपने ससुराल में, अपने ससुराल के पाबंदियों में नहीं रहना, जिसकी वजह से नेहा अपने पति से यही बात कही कि शहर चलो, लेकिन उसका अपना जो पति होता परिवार को कभी छोड़ना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से नेहा अब यह कतई नहीं चाहती थी कि हम दबिश में रहें। उसके अपने अलग सपने होते हैं कि पति हमें बराबर मॉल में ले जाए, बराबर पार्क में घुमाना फिरवाने का एक जरिया बनाए। लेकिन जब जो होता है विपिन उसका विरोधी बन जाता तो इस बात को लेकर झगड़े तकरार हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच नेहा दूसरे बच्चे की अब तैयारी भी कर लेती है। और जैसे ही अब बच्चे का जन्म होता, ठीक 15 दिन बाद जो होता नेहा अपने पति विपिन से झगड़े तकरार कर कर वहीं दोनों बच्चों को छोड़ती है। 2 में बच्चों को छोड़कर अपने ही अब मायके चली जाती है। उसकी अपनी माँ मधु बार बार समझाती, लेकिन नेहा ठहरी जिद्दी, जिसकी वजह से वह कसम खा लेती है दोनों बच्चों का मुंह नहीं देखेंगे। वहीं नेहा अपने माँ के साथ रहना शुरू कर देती है। बार बार विपिन कोशिश करता, लेकिन अपनी माँ होने का फ़र्ज कभी जो होता नेहा निभाना नहीं चाहती थी और ना 2 में बच्चों को कभी देखना चाहती थी। इस तरह का हिदायतदारी की माँ लोग ताने देना भी शुरू कर। लेकिन इधर नेहा ठहरी जिद्दी स्वभाव की लड़की नेहा वहीं जब रहने लग जाती है तो रहने की वजह से अब वह नौकरी की तलाशी करती कि जेब खर्चा चले। काफ़ी नौकरी करती है, लेकिन मन मुताबिक उसको नौकरी नहीं मिल पाता। तभी उसकी दोस्ती काफ़ी सारी युवती से हो जाते हैं जो ठीक बिगड़े किस्म की होती है। होने की वजह से अब उन युवतियों के साथ बराबर मॉल भी जाना शुरू कर देती है, बराबर घूमना फिरना चालू कर दी। इसकी वजह से उसकी माँ को खबर लगता है, समझाती, लेकिन ठहरी अपनी मनमौजी वाली ज़िंदगी। उसके खर्चे बड़े बड़े होते थे। और इसी बीच जो होता नेहा अपने कुछ सहेलियों को लेकर अब मेरठ जब पहुँचती एक मॉल में घुसती है पियर बार में, तो वहीं जो होता है उसकी जो मुलाकात होता है अब जाकर इधर मौके पर वसीम से हो जाता है। वसीम जो होता है मेरठ का ही जो कोरवाटरा होता है वहीं का रहने वाला होता। उसके जो अपने अब्बू होते हैं मौके पर एक प्लास्टिक का छोटा मोटा बनाने वाला मशीनी कारीगर होते हैं। लेकिन इधर जो होता है वसीम एक उस इलाके का दारा दबंग चोर होता है। सूटकेस में लूटपाट में, चप्पलों मोबाइल चोरों में नंबर 1 होता है। उसके काफ़ी सारे दोस्त भी होते हैं और उसी से अपने बड़े बड़े शौक भी पूरा किया करता था। लेकिन जैसे ही अब लॉज में पहुंचता तो उसी वक्त है अब बड़ी जल्दी नेहा के सामने पड़ता है। तो नेहा को अपना परिचय देता है, झूठी मूठी सारी परिचय बता देता है कि हमारा इलाके में अपना रुतबा है, हमारे पास काफ़ी सारे पैसे हैं, बंगले हैं, सारे झूठ बोल देता है। लेकिन नेहा वह सारी बात को सुनती है। भले ही 2 बच्चों की माँ होती है, उसके रुतबे अलग होते हैं। नेहा के मन में यही बस जाता कि काश हमारी ज़िंदगी में अगर वसीम आ जाता तो ज़िंदगी संवर जाता। लेकिन वसीम की बातों को नेहा भी नहीं पकड़ पाती है और ना नेहा की बातों को कभी वसीम पकड़ पाता है कि नेहा टोटल 2 बच्चों की माँ होगी, जिसकी वजह से वसीम और नेहा दोनों एक दूसरे के करीब वहीं लाने की कोशिश करते हैं। फिर मोबाइल नंबर से हो जाते, फिर उसी से बात होना शुरू हो जाते। फिर बराबर डिस्को बार में जो होता है इधर नेहा और दूसरी तरफ वसीम का आना जाना बन जाता है। दोनों के बीच जो होता है दोस्ती और घूमना फिरना। वसीम दिल खोल के पैसे जो होता है नेहा पर खर्च करना शुरू कर देता है, क्योंकि वसीम के जो दोस्त होते हैं, वसीम होता है चोरी चपाटी के मामले नंबर 1 होते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं होता। जब पैसे कम पड़ता है तो वसीम साथ मिलता, गिरोह बनाता, फिर लूटपाट के इरादे के तहत घटना को अंजाम भी देता। जिसके पास पैसे आते उसी पैसे से नेहा के सारे शौक को पूरा करता है। अब नेहा ठहरी जो होता है मजबूरी आकर दबाव में और बड़ी जल्दी जो होता है वसीम के साथ सारे रिश्ते को तार कर जाती है। वसीम के साथ सिलसिला चलता है, वक्त बीतता है। तो इसी बीच जो होता है वसीम को लगने लग जाता है कि हम दोनों को निकाह कर लेना चाहिए। और इसी बीच जैसे ही कुछ वक्त बीतता है तो 18 जनवरी साल 2014 का जब वक्त होता है तो नेहा जो होती है मौके पर मसूरी घूमने के लिए वसीम के कुछ दोस्तों के साथ चली जाती है। और उसी में जो होता है अब इधर एक करीम होता है और करीम के साथ जो होता है नेहा का बड़ी जल्दी करीब नहीं था। वहीं उसके साथ जो होता है दोस्ती बनता है, फिर मोबाइल नंबर शेयर होते हैं, जिसकी वजह से इधर करीम जो होता है अब नेहा को मोबाइल नंबर शेयर के साथ काफ़ी सारे पैसे भी पकड़ा देता है। और नेहा बड़ी जल्दी करीम के साथ दोस्ती बनाती, फिर उसी चोरी छुपे बात करना जब शुरू कर देती है। दोनों के बीच चैटिंग होता है, चैटिंग का सिलसिला बराबर चलता है, यहाँ तक कि नेहा का काफ़ी करीबी लड़कों से दोस्ती बन जाता है। और उन्हीं की मदद से नेहा के जो सारे शौक होते, बड़े बड़े सपने पूरे होने लग जाते हैं। और कुछ ही महीने के बाद जो होता है इधर वसीम के साथ दूरी जब बनाना
शुरू कर दी, वसीम को शंका हो जाता है। इसी बात को लेकर वसीम और नेहा के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं। एक दिन जो होता है एक मॉल के ही वॉशरूम में जैसे नेहा जाती तो फ़ोन पर लगी पड़ी हुई देखकर वसीम सनस रह जाता। वसीम अंदर जाता, मोबाइल टप लेता। वसीम जब देखता मोबाइल महंगी या मोबाइल किसने दिया, इसी बात को लेकर नेहा वसीम में झगड़े तकरार हो जाते हैं। अब नेहा की बातों को समझ के वसीम उसी वक्त समझ जाता है कि अब हमें सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि नेहा हमारी नहीं थी, किसी और की कैसे हो सकती। इसी बात को लेकर वसीम हर वक्त नेहा को सबक सिखाने का खतरनाक फैसला ले लेता। उसी फैसले के तहत अब जैसे ही 11 अप्रैल का वक्त होता है तो सुबह के टाइम फ़ोन कर देता नेहा के माँ के पास, करने लग जाता कि हम जो होता नेहा से शादी करना चाहते हैं और उसकी ज़िंदगी का राजा बनना चाहते हैं। यह बात सुनकर जो होता उसकी माँ हमी भर लेती, करने लग जाती है कि ठीक है। और उधर जो होता है नेहा खबर पाते नेहा बात करती, करने लग जाता कि नेहा तुमसे मुलाकात का, तुम मेरठ के जो होता है मसौली उसी पुराने मॉल में आ जाओ जहाँ पर हम दोनों की मुलाकात हुआ। तो नेहा बात मान लेती है, क्योंकि चंद पैसे की लालच की वजह से वह जब पहुँचते वहाँ करीबी उसके अपने दोस्त खड़े होते, उसी दोस्त के सामने पहुँच जाती है। और फिर जो होता है समय देखता, फिर जैसे शाम का टाइम होता, शाम के टाइम में इधर वसीम लेकर नेहा को पहुंच जाता है ठीक जिम खाने के ही बगल, और वहीं खड़ा हो जाता है। जैसे रात का 7 बजे के आसपास का टाइम होता है, नेहा से कहने लग जाता है कि मैं पता है तुम्हारी ज़िंदगी में कितने युवक हैं। अब इसी बात को सुनकर जो होता है नेहा खाना जाती है, कहने लग जाता है मैं पता है तुम इलाके के जाने माने चोर हो, क्योंकि तुम्हारे करीबी दोस्त ने हमारे सामने सारी पोल खोल कर रख दी। और यही बात जब सुनता वसीम कह देता कि हमें पता तुम 2 बच्चों की माँ हो। इसी बात को लिए झगड़े तकरार होते हैं। और फिर जो होता है वसीम वहीं कह जाता कि जब हमारी नहीं हुई तुम किसी और की कैसे हो सकती हो, और अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालता है, वहीं कर इस तरह का अंजाम देकर वहीं से नेहा का मोबाइल लेता फिर चल पड़ता है। फिर वाकई में दोस्तों फिर पहुंच जाता सीधा का सीधा इलाके में और मॉल में घूमता पूरी रात और निकल जाता। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने अब जब यह सच्चाई जाकर खुद जो होता वसीम रखता सुनकर पुलिस की टीम भी सनक रह जाती है, क्योंकि नेहा की एक गलती की वजह से उसके अपने परिवार में रह रहे 2 बच्चे हमेशा के लिए अनाथ होते हैं, और नेहा गलत रास्ते पर शौक पूरा करने के लिए ऐसी निकलती है जिसकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगी भी तबाह कर जाती है। उसकी जो टीम होती है अब यह घटना सुनकर हर किसी को हैरान भी कर देती है। पुलिस की टीम वसीम को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है। वसीम के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए को पीछे भी डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। फिर मुलाकात होगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।